जो बात करी, जो राजा था, किसकी बात करें, ये कौन सा, तिमिल चंद की जब हमने बात करी, तो हमने कहा कि तिमिल चंद जब ये सत्ता में बैठा, दिलीप चंद हो गया, विजय चंद हो गया, इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। दिलीप चंद की जब हम बात करते हैं, या फिर हम कहें दिलीप चंद कौन था, और साथ ही दिलीप चंद की जब बात करते हैं, और यहाँ पर विजय चंद, दो शब्द आए, थोड़ा इसको मैं बता देता हूँ। जो दिलीप चंद, जो लक्ष्मी चंद के बाद जो गद्दी में बैठा, वो दिलीप चंद राजा बना, और इसकी मृत्यु, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिलीप चंद की मृत्यु कैसी हुई, दिलीप चंद की मृत्यु कैसे हुई, ये टीबी से। क्षय रोग, टीबी ही भी हो गया था, टीबी इसे तब से, मर गया क्षय था। रोग। और लक्ष्मी चंद की बात करते हैं, जो विजय चंद की बात करते हैं, तो विजय चंद ने अगर देखें तो आधुनिक तौर पे बुलंदशहर की स्थिति, जो स्थित, जो अनूप शहर था, तो उसको बड़जूड़ की पुत्री से इसने शादी करी। तो बेसिकली अगर कहें तो ये जो बुलंदशहर की जो राजा थी, उसकी पुत्री से इसने विवाह किया। चंद्रवंश के समय में जिस तरीके से विवाह संबंध उस टाइम पे नहीं होता था बाहर से, तो राज परिवारों में ही होती थी। तो जब इसने शादी करी तो अशांति इसके दरबार में फैली। तो कहते हैं कि इसके इसके शासनकाल में जो सत्ता थी, तिमुखी, सुखराम कार्की, पीरू गुसाई, विनायक भट्ट के हाथों में थी, तीन लोगों के हाथ में। कभी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विजय चंद के दरबार में सत्ता तीन त्रिमूर्ति के हाथों में थी, वो त्रिमूर्ति कौन थे, त्रिमूर्ति कौन थे, सुखराम कार्की थे, पीरू गुसाई थे, विनायक भट्ट थे। इनके हाथ में क्या थी, पूरी सत्ता थी। ये तीनों लोग मिलकर क्या करते थे, जो जनता थी, जनता पर क्या करते थे, अत्याचार किया करते थे, तीन के तीन। जो खुश राम कार्की की जब हम बात करते तो इसके द्वारा जो विजय चंद की हत्या जो की गई थी, इसी के द्वारा विजय चंद की हत्या की गई। किसके द्वारा, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजय चंद की हत्या किसके द्वारा की गई थी, सुखराम सुखराम कार के कार्की। द्वारा किए गए। और लक्ष्मी चंद के, जब मैंने कहा लक्ष्मी चंद के पुत्र जो कुंवर नीला गुसाई करके नाम है, तो उसके द्वारा इसका जब विरोध किया गया, तो इसने उसकी क्या निकाल दी, आंखें निकाल दी। आंखें। क्या अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुंवर नीला सिंह गुसाई द्वारा किसका विरोध करने पर आंखें निकाल दी गई। सर ये जो त्रिमूर्ति थी, हाँ, तो सुखराम इसकी, कार्की, पीरू गुसाई और तो विनायक अंधे, भट्ट। जब ये अंधा हो गया, नीला गुसाई के पुत्र ही बाद में बाज बहादुर चंद्र को कहला गया। तो ये जो नीला नीला गुसाई है, इसका पुत्र बाद में कौन बना, बाज बहादुर चंद्र ये बना। और जिसने, अगर मैं कहूँ, जो मल्ला बाजा महल भारी। जो हम कहते हैं ना, उसका दरवाजा जो बनाया था वो विजय चंद्र ने ही बनाया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मल्ला महल का दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था, विजय विजय, चंद। बाज ठीक है। बहादुर। तो मल्ला चंद, जो देखो, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो जो मल्ला महल का जो दरवाजा था, जो अल्मोड़े में है जो महल, तो उसका जो दरवाजा बनाया गया था वो विजय चंद्र ने बनाया था, याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं तिमिल चंद की, जब हम बात करें तो प्रतीत होता है कि 3 से 4 वर्ष पहले दीपचंद्र ने फिर 1-2 साल, ये क्या कहते हैं कि क्या करा, पहले दीपचंद्र ने क्या करा, शासन करा 1 से 2 साल, और फिर विजय चंद्र ने राज किया। तो यहाँ पर विजय चंद्र का एक ताम्र पत्र मिलता है पिथौरागढ़ से, ठीक है। इस ताम्र पत्र में उसके अनुसार बसु पुरोहित को चौकी, जिसे चंपावत जनपद के अंतर्गत पंचोली नाम का एक व्यक्ति की जमीन प्रदत्त होती है, जमीन दिया जाती है। एटकिंसन महोदय कहते हैं, एटकिंसन महोदय द्वारा क्या उल्लेखित किया गया, देखिए उसके अनुसार कहते हैं कि ये जो थे बुलंदशहर के अनूप शहर बजूड़ जर की पुत्री से ये क्या करते हैं, विवाह करते हैं। सामाजिक संबंध के अनुसार अगर देखें, जितने भी चंद्रवंश के जो शासक थे उस टाइम पे, अगर हम सामाजिक संबंधों को अगर हम देखें बेसिकली, तो ये क्या करते थे, तो ये क्या करते थे सामाजिक संबंधों में, अगर हम देखें, ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के अनुसार चंदों का विवाह गुज्जरों से नहीं होता था। किससे नहीं होता था, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंदों का विवाह किससे नहीं होता था, गुज्जर। गुज्जरों से नहीं होता। तो इसने इससे शादी कर ली, और राज्य के चारों ओर इसका विरोध हुआ, होता नहीं, तो इसका विरोध होता है, तो जिससे राज्य में अशांति और अराजकता उत्पन्न हो गई है, होती है, पहले होती होगी, अब तो नहीं होता। जी सर। अभी भी होता है। अगर मान लीजिए, अगर कोई दलित का लड़का अगर किसी ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ले, तो समाज के पेट में तकलीफ हो जाती है, बहुत उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है।
और अगर किसी हिंदू लड़की ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर दी तो बहुत ज़्यादा दर्द, इतने ज़्यादा मरोड़ हो जाती हैं तो उनका खाना नहीं पचता है। जैसे अभी देखा शत्रुघ्न सिन्हा की जो लड़की थी, क्या था उसका नाम, सोनाक्षी सिन्हा ने एक, उसने सोनाक्षी सिन्हा। वो क्या बोलते हैं, और मोमडन लड़के से शादी की तो पूरे हिंदू जितने भी अपने आपको हिंदू लोग कहते हैं तो उनके पेट में मरोड़ होनी शुरू हो गई। तो बेसिकली ये है, तो मरोड़ नहीं होनी चाहिए, तो विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको जहाँ अपना जीवन यापन करना है वो स्वतंत्र रूप से कर सके, तो लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो वहाँ पर भी ऐसी राय पुराने ख्यालात के ठहरे, तो इसलिए इसका विरोध हुआ, जिससे राज्य में अशांति अराजकता फैल गई। अब आपने देखा जब सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी, या फिर जब गौरी ने शाहरुख खान से करे, तो प्रदर्शन होने लगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये तमाना फलाना। तकलीफ किसे होती है, जिसका कोई काम धंधा नहीं होता वही ये फलाने। अगर हमारे देश में अगर सभी को रोजगार मिला तो किसी को इतना टाइम मिलता? जब कोई अगर लोगों को पढ़ा लिखा, अगर लोगों को पढ़ा लिखा होते तो ये विरोध करने का समय मिलता? बताओ, नहीं मिलता ना। नहीं सर। हमें, हम कुछ नहीं काम सर, के नहीं। है नहीं, हमें सरकार 1.5 GB डाटा दे रही है रोज का, हमें तो बेरोजगार होने का एहसास ही नहीं करा रही है सरकार। क्योंकि हम तो दिन भर मैसेज फॉरवर्ड 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 कर रहे हैं और साथ ही रील्स देख रहे हैं, उसमें ही हम अपने जीवन में खुश हैं, उतना ही हमारा जीवन है। देखिए, हम इस धरातल में सिर पे क्यों आए हैं, ये देखिए, जितने भी हम लोग हैं, जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ पर जो इंसान पैदा होता है सिर्फ भारत में एक चीज़ का योगदान देता है, वो जनसंख्या की गणना में वो अपनी योगदान देता है, इसके अलावा कुछ योगदान नहीं देता है। बेसिकली और चीज़ों में योगदान देगा, हिंदू मुस्लिम करने में योगदान देगा, बस हिंदू धर्म खतरे में है भैया। 80 पर 20 भारी कहाँ हो सकता है? 80 तो सभी जगह भारी होगा। 20 अगर कोई कहीं पर 20 आदमी है, कहीं पर 80 आदमी है, तो कौन भारी होगा? 80 वाला 80 तो वाला। हमारा दिमाग क्या घुमा दिया है, हमें हमें क्या, हमारे बुद्धि को इतनी बुद्धिहीन राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए हमें ये कह दिया कि 20 तुम पे भारी हैं, समझिए ना। तो ये, इससे हमें ऊपर उठना होगा। अब यहाँ पर इनका भी विरोध हुआ कि तूने कैसे शादी कर ली, क्या कर ली। इससे क्या हुआ, राज्य में अशांति अराजकता जैसे आज की तिथि में होता है, ठीक है। तो अभी बड़ा ही मैंने अभी देखा था, कहीं पर ये शायद चंडीगढ़ में होता, कहीं था, देखिए सेंटा अभी हुआ था 25 जनवरी को ना, 25 दिसंबर को सेंटा वो क्रिसमस डे था। तो हिंदुओं ने क्या करा, जो चर्च था, चर्च के सामने जाकर जय श्री राम न, जो जय श्री राम के गाने बजा के वहाँ पर डीजे में डांस वांस करने लगे। कौन, उसमें कौन लोग थे? आधी से आधी तो हमारी जो देश की जो युवा पीढ़ी है, उसमें लड़कियों की सहभागिता सर्वाधिक रूप में थी, लड़कों की भी थी। तो हमने क्या करा, हमने किसी धर्म के स्थल में जाकर हम उनको टारगेट कर रहे हैं, हम उनको उस्का रहे हैं। ये चीज़ गलत है ना। हमारा जो संविधान है हमारा कहता है कि संविधान क्या कहता है, सभी धर्म की यहाँ पर क्या है, समानता है। हर धर्म को यहाँ पर अपना अपना एक अधिकार है, हर धर्म यहाँ पर स्वतंत्र तौर पर जी सकता है और अपने पंख फैला सकता है। समान समता समानता की जब हम बात करते हैं, सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। आज हमारे देश की खूबसूरती तार तार हो रही है। हमने देखा यहाँ पर, हमने चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग क्या है, एक दूसरे के क्या है, भाई भाई। अब ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया है। आपने देखा होगा कि बिहार की लोक गायिका थी, अभी उन्होंने जब मंच से, आपने अगर न्यूज़ सुनते होगे तो आपने बेसिकली इस चीज़ को सुना होगा कि उन्होंने कहा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उसने एक शब्द बोला यहाँ पर, जब यहाँ पर आया ये संवाद यहाँ पर आया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो वहाँ से जय श्री राम के नारे लगे। और ये जो इतनी बड़ी लोक गायिका थी, उसने मंच से सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगनी पड़ी उसको कि मैंने यहाँ पर जो बोला ईश्वर अल्लाह, अल्लाह जो शब्द इसने बोल दिया है, तो उसको भरे मंच में माफ़ी मांगवा दी। तो ये देश हमारे यहाँ जा रहा है। सर क्या नाम था उनका? कोई था यार, वो गायिका का नाम मुझे याद नहीं है। बिहार में अभी 2 दिन पहले ही तो हो रहा है। अगर आप न्यूज़ सुनते हो गए तो ये तमाम चीज़ें देखा करो। सर एक जो जिनकी अभी डेथ हुई थी, वो उनका नाम क्या था, छठ पे अरे हुई थी, उनका नाम मैं भूल गई। क्या था,
मैं भी भूल रहा हूँ। जी बहुत बड़ी गायिका है वो, ठीक है। हाँ, उनका मेरा जहन में नाम है, मुंह पे नहीं आ पा रहा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब यहाँ पर अराजकता फैली तो योग्य राजकुमार जो तिमिल चंद ने उच्च अवसर अ, जानकर बिमल शाह को मरवा दिया। अब किसने बिमल शाह को मरवा दिया? बिमल चंद्र को। तो त्रिमल चंद इसने ने। इसको मरवा दिया, देख लीजिए। और स्वयं क्या कर दिया? गद्दी में जाकर बैठ गया। अब तिमिल चंद्र ने गद्दी पर बैठने के बाद सर्वप्रथम जिसके मध्य से षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था उसका ही नाश कर दिया। कौन इसके प्रति वो षड्यंत्र रच रहा था? तो पहले इसने तो उसको पहले बिमल चंद को ठिकाने लगाया, और जो षड्यंत्र रच रहा था फिर जाके क्या करे, उसको ही मरवा दिया, उसका ही नाश कर दिया। और सुखराम कार्की की हत्या करवा दी। कौन थे? त्रिदेव थे ना। तो जो तीनों के, तो जी इसकी सर, जी हत्या सर। करा दी। फिर विनय भट्ट की आंखें। अब मैंने आपको एक बोला था, अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि जब त्रिमूर्ति की जब हमने बात करी, त्रिमूर्ति कौन कौन थे? सुखराम कार्की, विनायक भट्ट अब और देखो पीरू इनकी स्थिति गुसाई। क्या हुई। देखो, पहले तो सर्वप्रथम जो षड्यंत्र जो रचा था उसके अंतर्गत जो सुखराम की कार्की की हत्या करवाई, इसको मरवाया। फिर विनय भट्ट की आंखें निकलवा दी। पीरू लाल को देश से निकाल दिया। तो कम से कम थोड़ा सा देश से निकाल दिया, इसको पर ज़्यादा रहम कर दिया है, तो इसको देश से निकाल दिया। तो उसकी तो आंखें ही निकाल दी। अब कहाँ से रचेगा षड्यंत्र, कहाँ से इसकी ज़्यादा वो रहेगी? तो चूंकि अगर देखे रसोइयों एवं जो क्या लिखा है झपड़ियों ने भी षड्यंत्र, हाँ, ने भी श्योरी। क्या करा, षड्यंत्र में सहयोग किया। अब देखिए, जो रसोई हुआ करते, जो खाना खाना बनाया करते थे, तो उन्होंने भी क्या करा, षड्यंत्र में सहयोग दिया, अथवा उन सभी को क्या करा, बदल कर अपने विश्वास पात्र लोगों को नियुक्ति करी। अब ये बताइए, इनको बदल दिया तो इनके साथ क्या हुआ होगा? इनके साथ क्या हुआ होगा? इनकी मृत्यु, सब मार मार दिया दिए है, उन्हें ये भी। ठीक है। तो इनको मरवा दिया। हाँ। और जब ये मरवा दिया तो अपने विश्वास पात्र लोगों को भी क्या करते हैं, इनको नियुक्त किया। और साथ ही रसोइयों के कुछ नियम बना दिए गए। अब देखिए, तिमिल चंद ने क्या लगा, गरुड़ा ताम्रपत्र में महाराज कुमार कहा जाता था इसको। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तिमिल चंद्र को महाराज कुमार के रूप में कौन से ताम्रपत्र में संबोधित किया जाता है? गड़ियूड़ा गरुड़ा ताम्रपत्र ताम्रपत्र। था। इस ताम्रपत्र में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिमिल चंद को गरुड़ ताम्रपत्र में किस नाम से संबोधित किया जाता है? महाराज महाराज कुमार के कुमार। नाम से जाने। तो उसके पिता के शासनकाल में अगर देखें तो उसके पिता जब थे तो उसके शासनकाल में प्रशासन चलाने का अच्छा अनुभव था। किसको अच्छा अनुभव था? तिमिल चंद को था। तो त्रिमल उसके चंद पिता को। के गढ़वाल अभियान में भी इसने हिस्सा लिया। तो ये किसका बेटा था? लक्ष्मी चंद का। तो लक्ष्मी चंद का था। तो जब गढ़वाल में इसके पिताजी अभियान चलाया करते थे तो उसमें भी हिस्सा लेता है। उसमें छक खाता और धनी नीरो के खसों के साथ विरोध किया इसने। अब देखो, अब अगला जो आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा ये अपने आप में मार्मिक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। कल मेरी क्लास नहीं चलेगी, कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। देखिए, बाज बाज बहादुर जी सर। चंद के बारे में बात कर रहे हैं। बाज बहादुर चंद के बारे में कोई कुछ जानता है तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में प्रकाश डालने का कष्ट करें, जो भी जानता है। सर, जो वो मतलब चाइना में कौन मानसरोवर यात्रा है उसके लिए भूमि दान करवाई थी इन्होंने, जो वहां पे लोग रोकते थे रास्ते में हुणों के आक्रमण को, वो रोका था। और ये भी मतलब दिल्ली में वो लेके गया था, उपहार लेके गया था, जैसे इनके दादे वगैरह लेके जाते थे, ये भी लेके गया था। आई थिंक शायद जहांगीर के टाइम पे ही गया था। और इसको भी तराई भाबर का क्षेत्र वो मिला था। और जब वो नक्कटी रानी, हाँ, कर्णावती का जब वो हार गए थे, तब पृथ्वीपति शाह के ऊपर जो 19 साल के बाद वो खतीउल्ला खान था और मधांता प्रकाश था हिमाचल का, तो इस ये भी एक साथ मिनट, में एक था, मिनट, एक इसने मिनट, एक मिनट। पार्टिसिपेट किया था। प्रकाश, प्रकाश आर्य जी, अभी भागना मत।
मैं थोड़ा सा मुझे ये बाज बहादुर शाह के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालो। अरे आवाज़ आ रही है? इंडियन आर्मी आप ही बताओ। प्रकाश जी, जुड़े क्यों ठहरे तुम यहाँ पर? यहाँ पर जुड़ने का कोई उद्देश्य क्या था आपका? क्यों जुड़े हो, मेरे को ये तो बता दो। अरे सर, मैं तो वैसे ही सीखने के लिए नया नया हूँ। मैं सीख ही रहा हूँ, मुझे वैसे कोई आंसर बात नहीं नहीं, आते। तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, अच्छी बात है। आप सीखने के लिए जुड़े हो, आप आ रहे हो जा रहे हो, ऐसे थोड़ा सीखा जाता है। सीखने के लिए जुड़े हो तो कहीं अच्छी अच्छी नहीं तरह नहीं। से समझो। जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है? सर हाँ जी हेलो, आवाज़ नमस्कार। नहीं आ रही आप तक? सर मैं भी नया स्टूडेंट हूँ। अभी किस चीज़ की हाँ सर, आ तैयारी कर रही रहे है। हो? सर मैं उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, ग्रुप सी की तो सर। अभी नए नए हो? हाँ सर, नया 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 हूँ थोड़ा सा। अभी हो गया सर, थोड़ा टाइम तो हो गया। अच्छा, इंडियन आर्मी मोटिवेशनल, तो इसको मोटिवेशन आया नहीं, मोटिवेशन डिमोटिवेट हो गया हो। हाँ बताओ, किस चीज़ की तैयारी करो आप भी? सर ग्रुप सी की तैयारी। मैं दरोगा, फायर ब्रिगेड। चलिए ठीक। और प्रकाश, तुम तुम किस चीज़ जी की सर। तैयारी कर रहे हो? सर मैं और ग्रुप सी की तैयारी कर रहा कनिष्ठ टाइप का भी अभी भरा 19 है। तारीख को है। हूँ। नहीं सर, मेरा जी। वही इसका है सर। तो तैयारी करो भाई लोगों, तैयारी करो, ठीक है? तैयारी में जी जान लगा दो। हाँ सर, मैं तो वही वही। सर पहली बार हम्म। मिला था सर। तो पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दोगे तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? चलिए, तुम्हारे चक्कर में थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब होगी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सुनो। चलिए, बार बाज बहादुर चंद के बारे में बात कर रहे थे। तो सॉरी, मैं इंदू जी, आपको बीच में रोका मैंने, ठीक है? कोई थोड़ा बात नहीं सर, कोई छोटे बात नहीं। बच्चे हैं, ओके। उनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लाइफ में क्या कर रहे हैं ना। चलिए, दोबारा बताइए। सर ये इसके टाइम पे शाहजहां था, और इसने भी अपने जो इनके दादा परदादा जो वो लेके जाते थे, उपहार लेके जाते थे दिल्ली दरबार में, ये भी लेके गया था। और इसने मतलब जो पृथ्वीपति शाह के टाइम पे जो खतीउल्लाह खान और में प्रकाश मेधांता प्रकाश, उसके साथ पार्टिसिपेट किया था गढ़वाल आक्रमण में। तो शाहजहां ने मतलब उन दो तो नहीं कुछ कर पाए थे, लेकिन शाहजहां इससे बहुत खुश हुआ था कि इसने शायद वो नीचे के एरिया जीते थे, भराई तराई भराई वाले जो सर वो थे। तो फिर इसको शायद बहादुर की वो दी गई थी इसको उपाधि। तो पहले इसका नाम बाजा चंद था, तो बाद में बाज बहादुर चंद हो गया था इसका नाम। और विद्या जी, आप बताओ थोड़ा। सर मुझे नवीन जी, नहीं आप पता बताओ। इनके बारे में। बात चलिए, बाज बहादुर चंद सर पिथौरागढ़ को बसाया था सर इसने। जो नए बच और इसने बाज बहादुर हम्म, चंद पिथौरागढ़ में एक हम्म। किला भी बनाया था। अब चलिए, कोई बात नहीं। चलिए देखो हाँ कि जो ये नवीन चंद है, ऑलरेडी आर्मी से रिटायर रिटायर पर्सन है, और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। कम से कम जितने भी ये छोटे मोटे जो बच्चे जुड़े हैं, इनसे ये सीखो कि आर्मी की सर्विस करने के उपरांत भी। सर, कितने साल सर्विस करी आपने? सर 18 साल 18। करने के पश्चात भी फिर भी देखो नौकरी कर रहे हैं, अभी फिर तैयारी करें तो कहीं ना कहीं आप लोग जितने भी बच्चे हैं उनको सीखना चाहिए। चलिए, बाज बहादुर चंद के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो इनका टाइम पीरियड था 1668 से 1678 तक का ये रहा। 1638 से
78 तक का ये इनका शासनकाल के हम बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमने जब बात करी थी यहाँ पर, अभी आपसे कहा था कि जब तिमिलचंद की जब मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात गद्दी पर बैठा था ये, इसका बेटा ये गद्दी पर बैठा। उसे गद्दी पर बैठते ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। याद रखिएगा, जैसे ही गद्दी पर बैठा, वह कौन सा चंद्रवंश का राजा था जो गद्दी पर बैठते ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा? तो ये बाज बहादुर चंद था, क्योंकि 84 माल क्षेत्र के जितने भी चंद्र थे, उनकी प्रति वर्ष जो 9 लाख की आमदनी ये हुआ करती थी उस टाइम पर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 84 परगनों के चंदों की प्रतिवर्ष आय कितनी हुआ करती थी? कितनी हुआ करती थी? 9 लाख हुआ करती थी। 9 लाख। उस पर कठहर राजपूतों ने अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार किया? इनकी जो आमदनी हुआ करती थी उस पर किसके अधिकार कर दिया था? राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। तो जब राजपूतों ने अधिकार कर लिया, जब ये राजपूतों ने अधिकार कर लिया, तो इनके हाथ से वो जो आमदनी हुआ करती थी ये इनके हाथ से निकल गई और अर्थव्यवस्था क्या हो गई? पूरी तरीके से चौपट हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का एटीएम मेरे हाथ पड़ जाता है, उसका पासपोर्ट वर्ड भी मेरे पास पहुंच जाता है, तो मैं तो एटीएम खाली कर दूंगा, खाओ फिर तुम जितना खाना है। आज के डेट में यही हो रहा है ना। कोई डीएसपी बन के फ़ोन करा है, कोई थानेदार बन के फ़ोन करा है, कोई वकील बनकर, कोई जज बन के फ़ोन करा है, तो आपके वो सारी चीज़ें हट गई। तो इसी प्रकार से जो राजपूत थे, इन्होंने भी, जो चंद्रवंश के जो राजा हुआ करते थे, उनके 9 लाख रुपया उस टाइम पर अगर देखें 1638 में, ये तो आज की डेट में तो अरबों की संख्या में पैसा की वैल्यू रही। तो ये इतनी जो आमदनी हुआ करती थी, राजपूत जब आए तो इनके हाथ से ये सारी चीज़ें छीन दी और इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। तो जब अर्थव्यवस्था ठप हुई तो सर्वप्रथम अगर देखें वहाँ दिल्ली दरबार गया। कौन दिल्ली दरबार गया? बाज बहादुर। ये गया क्योंकि कठेर राजपूत जो मुगलों पर आश्रित थे, ये जो राजपूत थे किस पे डिपेंड थे? मुगलों पे। हाँ, ये मुगलों पर डिपेंड थे। अब मुगलों के उनसे जाएंगे तो इन पे रियायत करने के लिए मानेंगे। देखो क्या होता है। शाहजहां ने चंद्र राजाओं को कठेर का जो प्रांत देना मंजूर किया। जो कठेर इन्होंने जो छीन लिया था, इनको जो राजपूतों ने, तो इन्होंने कहा कि भैया, शाहजहां ने कहा कि भैया ले, तेरे को मैं क्या देता हूँ, कठेर का जो राज प्रांत है ये हम इसको आपको मंजूर दे देते हैं। साथ ही बाज बहादुर को गढ़वाल के अभियान में मुगलों को साथ देने के लिए क्या करा था, और बहादुर और जमींदार की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहादुर और जमींदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अगर देखें शाहजहां के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन, जमींदार की उपाधि किसकी द्वारा? आपको बहादुर अगर नहीं दिया, अगर मान लो बहादुर नहीं जाता तो जमींदार की ये देख लीजिए, तो इसको ये दी। और इस मामले में मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ का एक सूबेदार सुकरत खान ने क्या करा, जो चंद्र राजाओं की सहायता की। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा सूबेदार था जिसने चंद्रवंश के राजाओं की सहायता करी? कहाँ का था? कौन था? मुरादाबाद एमपी का रुस्तम खान था। रुस्तम खान ने क्या करी? तो चंद्रवंशों के जो राजा थे, जो बाज बहादुर चंद को सहायता प्रदान करी और माल का तराई का क्षेत्र रुस्तम खान के दबाव में प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये बड़ा शक्तिशाली रहा होगा, और ये जब इसका दबाव पड़ा तो ये वाला दबाव, ये क्षेत्र था रुस्तम खान के दबाव से ही, इसके प्रयत्न से ही, अगर अथक प्रयास से ही ये प्राप्त हुआ। इसके पश्चात अगर देखें, बाज बहादुर शाह की जो सुव्यवस्था की अगर बात करें, शासन व्यवस्था कायम कर पाया, और सही तरीके से जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरीके से ये जब इसने प्राप्त करा, तो इस क्षेत्र का नाम किसके नाम पे रखा गया था? जो हम आज बाजपुर कह रहे हैं, तो वो किसके नाम पे रखा गया था? हमने एक शहर का नाम, काशीपुर का नाम कहा था हमने। कौन सा? रुद्रपुर के, हाँ सॉरी, रुद्रपुर का नाम जो कहा था, रुद्रपुर का नाम किसके नाम पे रखा गया? नाम रखे हम। अगर हम कहते रहे बाजपुर नाम है, तो बाजपुर नाम रखने का पीछे बाज बहादुर चंद ही था, उसके नाम पे ही ये रखा गया है। तो हमने कहा कि रुद्रपुर रुद्रचंद के नाम से ही वो रखा गया था।
हमने जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैम ने ये बोला कि बाज बहादुर शाह क्या था, ये आपके जो शाहजहाँ के समकालीन था। शाहजहाँ के द्वारा कुछ शाहजहाँ किस टाइप का शासक था बता सकते हैं? शाहजहाँ के कला प्रेमी था। कला प्रेमी था अगर सर। हम देखें तो स्थापत्य कला के समय में जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ के समय में स्वाराधि रूप में स्थापत्य कला पे जोर दिया गया था। अगर स्थापत्य कला का जो बेस कीमती जो आज प्रेम का प्रतीक के रूप में सात आश्चर्यों में से एक आश्चर्य जो बना हुआ है, 7 अजूबे जो हम कहते हैं, तो उनमें से एक ताजमहल प्रेम का प्रतीक। आज प्रेम का प्रतीक के तौर पे किसने बनाया इसको? शाहजहाँ ने बनाया। शाहजहाँ के पुत्र ने ही उसको फिर क्या कर दिया था, काल कोठरी में फेंक दिया। और वो हाँ सर, हाँ 17 साल तो कैद आपको रखा बता था दूं, ताजमहल में। शाहजहाँ ने 2 ताजमहल बना रहा था वो। पता है आपको? हिस्ट्री पढ़ी है? कौन सा बता? जी सर एक मुमताज के लिए और उसके मतलब शायद से नदी के दूसरी छोर पे अपने लिए बना रहे थे वो। 2 तो बना रहे थे, मगर दूसरा जो आंसर दिया वो थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको सर मैं नाम बता याद दूं, नहीं जो हुआ। यमुना नदी के जो तट पर ये बनाया गया है, तो ये संगमरमर, सफेद रंग के संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है, ये तो पता होगा। और दूसरा जो जी जी ताजमहल सर, जी सर। बनने जा रहा था, जिसपे उसने कहा था कि ये बनेगा, तो वो ब्लैक कलर का, ब्लैक स्टोन का वो बनना था। तो उसका मतलब क्या था कि जो सफेद रंग का जो संगमरमर है जहाँ मुमताज की कब्र है, तो उसका प्रतिबिंब बना रहा था वो। समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब कैसा होता है हमेशा? जी परछाई काली। तो काला काला ये बनाया जाए। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप बहुत विस्तार से पढ़ोगे, तभी आपको ये बताएंगे, अन्यथा आपको कोई बताने वाला नहीं कि वो। जब हिस्ट्री बहुत विस्तार से पढ़ोगे तभी ये आपको पता चलेगा। तो वो जो बनाने की उसने जो चीज़ें सोची थी, वो उसके बाद शायद उसके जो बेटा था, तो उस बेटे ने क्या करा, औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया, जो राजपाट के चक्कर में इसको क्या 17 साल क्या कर दिया, काल कोठरी में ही इसने अंतिम दम के बहुत ही दयनीय स्थिति इसने झेले। अगर कहें सबसे बदकिस्मत जो राजा अगर रहा मुगल काल का, तो यही वो राजा रहा जिसने बहुत ही यातनाएं झेली अपने जीवन में। और जैसे हमने कहा, क्या मुझे कोई बता सकता है क्या वास्तव में क्या जो ताजमहल है, क्या वो शिव मंदिर है क्या? सर बोलते हैं लोग, लेकिन हम भी गए थे, हमने तो देखा नहीं। तो आज हमारे देश में एक ट्रेडिशन चला है। ट्रेडिशन क्या चला है? सारे मस्जिदों को खोदो, सारे मंदिर घोषित कर दो उन्हें। तो बेसिकली आपको जब हिस्ट्री हमने कहा, अगर आप देखोगे मुगल एम्पायर की जब हम बात करते हैं ना, तो उसकी ही देन है जो आज हमारे देश में इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है स्थापत्य कला में कहें, या जो हमारे बड़े बड़े चीज़ें दी हैं। तो इंडिया में अगर कहें थोड़ा प्रगति के पथ पर जो दौड़ी ये इंडिया की पटरी, तो कहीं ना कहीं मुगलों का भी बहुत बड़ा इसमें शासन रहा, बहुत योगदान रहा। और इसी के समय में जो भव्य इमारतों का निर्माण, अगर आज तो हम कह रहे हैं कि मुगलों से तो हम बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे नहीं, करते नहीं मॉडर्नों से। तो भैया ऐसा देश के 75 साल कंप्लीट हो गए जीते हुए, तो तुम आज भी लाल किले से ही क्यों ध्वज फैलाते हो? हटा देते ना, उसको तोड़ा देते, नया बना लेते। तो क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो हमारी विरासत है, तो पुरानी संस्कृति है, तो वो नहीं कर सकते ना। तो यही तो चीज है। तो हाथी के दांत दिखाने के, खाने के कुछ और, यही होता है। तो देखिए, बाज बहादुर का नाम के नगर का ये बाज बहादुर चंद था, उसके बाजपुर नगर ये पड़ा। और बाज बहादुर ने मनीला गढ़ पर आक्रमण करे, मनीला पर आक्रमण किया, वहां के कत्यूरी जो कुंवरों को गढ़वाल की ओर भागने में मजबूर किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनीला गढ़ पर आक्रमण करने वाला शासक का नाम क्या है? अब मनीला मत समझना जो वो वाला, ये तो गढ़ है ना, 52 गढ़ थे गढ़वाल में, उनमें से एक गढ़ मनीला गढ़ था। तो ये बाज बहादुर ने सट करके क्या करा, वहां पर आक्रमण करा। तो वहां पर जो कत्यूरी वंश के जो कुंवर थे, जो राजकुमार रहे होंगे, तो उनको गढ़वाल से भागने में मजबूर इसने कर दिया। और कत्यूरी
कुंवरों की अगर हम बात करें, गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचानी शुरू की और इस क्षेत्र के जो थोकदार गोला रावत भूप सिंह ने अपने 2 पुत्रों के साथ इन उत्पातियों का विरोध करा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कतूरी कुंवरों का विरोध किसके द्वारा किया गया? थोकदार गोला रावत और उसके पुत्र। हाँ, उनके 2 गोला पुत्र रावत थे। तो उन 2 पुत्र के साथ इनकी उत्पात को शांत करने के लिए ये विरोध करा और इन पिता पुत्रों की मृत्यु के बाद तीलू रौतेली नाम की वीरांगना ने इसका सफल क्या करा, प्रतिरोध किया। अब देखो, कतूरी कुंवरों के साथ जब ये 2 पुत्र और बाप जब करा होगा विरोध, अब यार कोई राजकुमार किसी के पास सहन नहीं सकती होगी तो वो उसके सामने टिकेगा थोड़ा, कोई टिकेगा? अब मेरे पास यहाँ पर बम है, तुम मेरे को तलवारों से मारने की कह रहे हो, वहां से मेरे को पत्थर मार रहे हो और बाण फेंक रहे हो, तो मैं तो झिट्टीगढ़ में तुम्हें सफा कर दूंगा, करूंगा नहीं? तो यही इनके साथ हुआ। जी तो पिता पुत्र की मृत्यु के सर, हाँ जी, सर तीलू रौतेली के इस पे भी एक वीडियो है ना, इसमें भूपू सिंह का जिक्र बहुत आता है, पूरा बहुत वीडियो सुंदर। बना तुम दिया है। थोड़ा इस चीज में ध्यान दे रही हो, अच्छी बात है। कि इतना अच्छी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए, बीच में विद्या जी ने गढ़वाल के जो 52 गढ़ होते हैं, उन गढ़ों पर एक आधारित एक नयन सिंह नेगी जी की एक गाना है, कभी क्वेश्चन बन भी सकता है। तो आजकल तो गानों पे ही ज़्यादा वो हो रहा है। तो 52 गढ़ों का जो जिक्र से संबंधी जो एल्बम का क्या नाम है, ये 52 गढ़ों से संबंधित गीत को किसने पिरोया है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नयन सिंह नेगी द्वारा है, जैसा अभी इन्होंने बताया। तो तीलू रौतेली नामक वीरांगना पर भी वीडियो बनी है, तो उसको भी देख लीजिएगा कभी टाइम लगेगा तो ये तीलू रौतेली वीरांगना ने इनका क्या करा, सफल विरोध किया। संभवतः इसी ने चंदों को कोट जो चौद कोट और अल्मोड़ा का पश्चिमी भाग हमेशा के लिए गणराज्य का अंग बनाया। तो बेसिकली इन्हीं के समय में ये तमाम चीज़ें होता। इस वीरांगना की हत्या शत्रु पक्ष ने धोखे से की जब वह पूरी नयार नदी में स्नान कर रही थी। कभी क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी महिला थी जो नदी में स्नान करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी हत्या कर दी थी, कौन थी वो? तीलू रौतेली। अब तीलू रौतेली थी ना, यही तो कहा आपने। अब ये बताइए मुझे कि बाज बहादुर का जो बाज बहादुर चंद्र था, उसका वास्तविक नाम क्या था? बाजा। सर बाजा चंद। ठीक है। अच्छा, गुसाई तो सर राजकुमार के लिए यूज करते हैं ना, वैसे तो चंद ही था वो। ये राजकुमार था, तो उसी संदर्भ पे भी हम बात करें। अब ये राजा बन गया, ठीक है, चंद्र लगा दिया तुमने, क्योंकि उसमें आपने ऊपर देखा था बाज बहादुर चंद्र जो पढ़ रहे थे। ठीक है, आप क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से। तो इसके द्वारा क्या किया, जब परमार राजवंश पर आक्रमण किया, जब आक्रमण किया गया तो विजय के प्रतीक के रूप में इसने क्या करा, आपको पता है? जब इसने पवार वंश पर जब आक्रमण करा, नंदा देवी की मूर्ति ले आया था सर। ये बहुत अच्छी बात है कि ये नंदा देवी की मूर्ति लाया और अल्मोड़ा में स्थापित कर दी, जिसे आज अल्मोड़ा में क्या है, अल्मोड़ा नगर की शान या ऐतिहासिक जो मेला लगता है नंदा देवी का, तो ये इसी के बलबूते लगता है। तो क्या करा? हाँ जी, ले गया सर, कहाँ से ले गया? पवार वंश के जो कुल देवी जो होंगे इसी में सर बोलते हैं कि नंदा देवी को गढ़वाल और कुमाऊं में मतलब प्रेम की देवी माना गया है। इस पे थोड़ा मतलब इनकी दुश्मनी कम हो किसी को जाती है। नींद भी आ गई, देखा। इससे अल्मोड़ा के किले के रूप में इसने क्या करा, अल्मोड़ा के किले के रूप में स्थापित करा। तो याद रखिए, मूर्ति लाया और इसने इसे क्या करा, अल्मोड़ा के किले में स्थापित करा। और इसके द्वारा जो भोटियों और जो हुणों को सिरती नामक
कर चुकाने के लिए बाध्य करा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोटिया और हुड़नियों को कौन सा कर चुकाने के लिए बाज बहादुर चंद्र ने बाध्य करा? सिरती नामक कर सिरती। चुकाने के लिए क्या करा? इसने मजबूर करा। और बाज बहादुर चंद्र की अगर बात करें, थल में एक हथिया देवाल इसने बनाया। हथिया देवाल इसने क्वेश्चन पूछा जाएगा, थल में हथिया दीवाल किसके द्वारा बनाया गया था? बहादुर चंद्र के द्वारा बनाया गया था। हैं? एक हत्या हाँ, देवा सर ये क्या है? थल में। आपने देखा होगा, क्या है ये? किला है अच्छा, सर। वहाँ देवाल, मैं सोचा था कि कोई बड़ी सी दीवार इसने बनाई होगी। तो एक हत्या देवाल बनाया, और ये हत्या देवाल जो बनाया गया था, ये किसके समकालीन थी? कोई बताएगा मेरे को? इसकी जो बनावट थी किसके समकालीन थी? आपको बता दूं, चल बेटा, राजवंश। जो राजबुंगा ना बाबा ना। चंपावत में। ये जो ये एक हथिया जो दीवार का जो निर्माण हुआ था, ये जो गढ़ का, तो ये इसकी जो बनावट हमने, जैसे एलोरा हो गया, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, 16वें नंबर का वो गुफा है, 16वें नंबर पे वो मंदिर स्थापित है, तो उसकी आकृति की जैसे उसके समकालीन उस तरीके से इसने बनाया था। राष्ट्रकूट। राजकूट नहीं, हाँ कैलाश मंदिर जो राजकूटों ने ही बनवाया था, वो सही कह रहे हो। हाँ सर, हाँ राष्ट्रकूटों ने तो बनवाया था वो एलोरा राजकूट, की और गुफाएं जो अजंता की। सातवाहन जो शासक थे, वाकाटक राजा थे, तो उनके शासनकाल में ये बने थे। तो बाज बहादुर ने कतूरी राजाओं जो राजकुमारों को क्या करा? गढ़वाल से, हमने अभी कहा कि यहाँ से मानेला से इसने भगाया कतूरियों के, वहाँ से इसको गढ़वाल से खदेड़ दिया। उसके पश्चात ये थे, तो गढ़वाल के पूर्वी भाग में इन्होंने लूटपाट मचाई, और जो भूप सिंह क्या थे? भूप सिंह गोला रावत थे, और इनके जो लोग थे, तो इन्होंने क्या करा? इनके जो पुत्र थे, इनकी मृत्यु हुई। और ये बता सकते हो तीलू रौतेली कौन थी? गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी के भाई? नाम गढ़वाल से। की लक्ष्मी रानी तो बात की बात है बेचू। सर, सर इनकी बेटी तो नहीं वो थी? सही भूप कौन सिंह थी? की पुत्री थी। तो इसकी क्या थी? सर भूप सिंह की पुत्री। ये सर भूपू भूप बोलते सिंह हैं। की पुत्री। ये इसकी पुत्री थी, ठीक है ना? समझ में आ गया? ये इसके पापा और जी। भैया को मार दिया, तो इस को क्या करा? इसको फिर क्या करा? उठाना पड़ा, हथियार उठाना पड़ा, क्योंकि इसने फिर क्या करे? इनको खदेड़ना सर पड़ा। और तीलू रतौली को क्या करा? गढ़वाल की, आपने अभी आपने कहा कि झांसी की रानी के नाम से इसे जाना जाता है, तो इसी ने इसको जब कहाँ नहा रही थी ये? नयार, पूर्वी नयार की नदी में जब ये स्नान करी थी, बिहार में। पूर्वी नयार की पूर्वी घाटी में ने। जब नहा रही थी, तो झट करके इसको प्याटे कर दिया। कहने का मतलब है, थोड़ा सा वैसे ले जा रहा हूँ, तो वहाँ पर इसको मार दिया गया, ठीक है? तो ये धोखे से शत्रु पक्ष ने इसको घेरा, और वहीं पर ही बाबू को भी मार दिया, ये लड़की को भी मार दिया, दो भाइयों को भी बलि चढ़ा दी। तो बेसिकली इसकी हत्या होगी। तो ये फिर गढ़वाल की रही। तो बेसिकली ये अब यहाँ से मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लोगों को नींद आ गई है, तो यहाँ से अगला टॉपिक हमारा कल सर करूँगा। हाँ जी, सर सर ये इसमें जो त्रिमूर्ति बताई थी ना आपने, विजय चंद की त्रिमूर्ति, एक सुखराम कारकी और विनायक भट्ट, और एक क्या था? नीलम पीरू गुसाई। पीरू गुसाई। पीरू गुसाई। पीरू गोसाई।